क्या आपने देखा है कि कुछ लोग विटामिन ई की कैप्सूल को ब्रेक करके अपने फेस पे लगाते हैं? आपकी मम्मी, आपकी मौसी, ये सब लोग घर पे एक एज अ नुस्खा इसको यूज करते हैं फॉर देयर स्किन केयर। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या हमें विटामिन ई की कैप्सूल ब्रेक करनी पड़ेगी उसका बेनिफिट ड्राइव करने के लिए? ऐसा नहीं है। So with the winters coming in, our skin is going to get a little dry, a little itchy, and the most favorite skincare ingredient is moisturizers during this time. हाय, आई एम डॉक्टर रिद्धि गुलाटी। आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैप्सूल विटामिन ई की जो होती है, क्या इसको लगाने से कुछ फ़ायदा होता है या नहीं, और विटामिन ई आखिर होता क्या है। विटामिन ई एक्चुअली एक फैट सॉल्युबल मल्टीविटामिन है, जो हमारी बॉडी में हम ड्राइव करते हैं। जैसे कि जब आप नट्स खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो, या स्पिनच वगैरह लेते हो, तो उन सब से हम विटामिन ई को ड्राइव करते हैं। विटामिन ई का काम होता है हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन देना। ठीक है, लुब्रिकेशन स्किन में भी, जैसे कि अगर आपको बहुत ड्राई फील हो रहा है तो विटामिन ई एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको लुब्रिकेट करेगा, स्किन को स्मूथनेस देगा, एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है वो। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है मॉइस्चराइज स्किन के लिए, लुब्रिकेटेड स्किन के लिए। और सेल्यूलर लेवल पे अगर हम विटामिन ई को देखें तो ये हमारे सेल की इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रहा है। हमारे सेल में कुछ लिपिड्स होते हैं जिनको ये स्टेबलाइज करता है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या हमें विटामिन ई की कैप्सूल ब्रेक करनी पड़ेगी उसका बेनिफिट ड्राइव करने के लिए? ऐसा नहीं है। देखो, विटामिन ई की कैप्सूल लगाने से कभी कभी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है, मतलब आपको एक एलर्जिक रिएक्शन भी ट्रिगर हो सकता है। इससे बेटर है कि आप वो विटामिन ई यूज़ करें जो कि आपके स्किन केयर इंग्रेडिएंट में है, क्योंकि वो प्रॉपरली फॉर्मुलेटेड है। विटामिन ई बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट है, अल्फा टोकोफेरॉल के नाम से लिखा होता है ये। आपके अगर लेबल पढ़ेंगे आप स्किन केयर का, उसके पीछे अल्फा टोकोफेरॉल लिखा होगा। विटामिन ई बहुत दूसरे कंपाउंड्स और दूसरे मल्टीविटामिन्स को भी स्टेबलाइज करता है, जैसे कि विटामिन सी को ये बहुत अच्छे से स्टेबलाइज करता है। मॉइस्चराइजर्स में, हाई सेरामाइड मॉइस्चराइजर्स में, जैसे जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है उनके लिए ये बहुत पोटेंट है। एक चीज़ और, अगर आपको बहुत एक्ने होता है, बहुत पिंपल्स होते हैं, तो विटामिन ई आपके लिए नहीं है। एटलीस्ट उस टाइम पे नहीं है जब आपको एक्ने का ब्रेकआउट हो रहा है। ऑल्सो विटामिन ई जो होता है, इसको आप सिर्फ एप्लीकेशन के लिए ही नहीं, ओरली भी खा सकते हैं। लेकिन ओरली खाने से पहले आपको एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी इफेक्ट होते हैं। अब हमने विटामिन ई के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या डाउनसाइड है। तो ये विटामिन ई मिलेगा कहाँ और ये हमें कैसे अप्लाई करना है अपनी स्किन पे? तो देखिए, विटामिन ई बहुत कॉमनली यूज प्रोडक्ट है जो आपके मॉइस्चराइजर्स और सीरम्स और लुब्रिकेंट्स में होता है। जैसे कि क्लिनिकली का हाइड्रा स्मूथ मॉइस्चराइजर, उसके अंदर विटामिन ई होता है। बायोडर्मा का एटोडर्म मॉइस्चराइजर, उसके अंदर विटामिन ई होता है। सेटिलिक्स क्रीम जो कि एक यूरिया बेस्ड क्रीम है, क्योंकि यूरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मॉइस्चराइजर्स का, उसके साथ भी विटामिन ई को दिया जाता है। ये कुछ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस है मेरे साइड से। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपका फेवरेट विटामिन ई कौन सा है और क्या आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला है या नहीं। तो अब मैंने आपको बहुत डिटेल डीप डाइव करके बता दिया है विटामिन ई के बारे में। तो आप अपना मॉइस्चराइज़र चेक कर सकते हैं, उसका लेबल पढ़िए और चेक करिए कि क्या उसमें अल्फा टोकोफेरॉल या विटामिन ई है या नहीं। सो विद द विंटर्स कमिंग इन, आवर स्किन इज गोइंग टू गेट अ लिटिल ड्राई, अ लिटिल इची, एंड द मोस्ट फेवरेट स्किन केयर इंग्रेडिएंट इज मॉइस्चराइजर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। Hi, I'm Dr. Riddhi Gulati. I'm a cosmetologist practicing in Gurgaon, and today I'll be talking a deep dive into moisturizers. Now, a lot of patients come to me and they ask me which is the best moisturizer. So, see, when we talk about moisturizer, they have something called as a key ingredient. This key ingredient is called as a ceramide. अब ये ceramide क्या होता है? So, ceramide क्या होता है? That हमारी skin जो है वो कुछ layers में बटी हुई है। जो ऊपर की लेयर है दैट इज कॉल्ड एज द स्ट्रैटम कॉर्डियम। ठीक है, जैसे कि एक ब्रिक वॉल है, ऊपर स्ट्रैटम कॉर्डियम है, उसके नीचे एक बैरियर होता है, स्किन का बैरियर होता है जिसमें लिपिड्स होते हैं।
तो लिपिड्स जो होते हैं उसमें सबसे कॉमन क्लास ऑफ लिपिड्स जो होते हैं, 7 तरह के लिपिड्स हैं, उसमें सबसे कॉमन लिपिड जो है वो सेरेमाइड्स होते हैं, एक सबसे वाइडली फाउंड लिपिड। अब ये जो लिपिड्स हैं इनका काम होता है वाटर को होल्ड करके रखना हमारे स्किन के ऊपर। दूसरा काम होता है कि हमारे स्किन को एक प्लम्प इफेक्ट देना, एक यूथफुलनेस देना। एंड थर्ड काम होता है कि ये ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को कम करते हैं। जैसे कि हमारी स्किन एक बैरियर है तो उसमें से पानी निकलता भी है, अंदर जाता भी है, परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो ये परमिएबल मेम्ब्रेन को मेंटेन कौन कर रहा है? लिपिड्स। अब जो मॉइस्चराइजर आप यूज़ करते हैं अगर उसमें सेरेमाइड्स है जो कि ऑलरेडी लिपिड्स हैं, आप उनको अप्लाई कर रहे हैं स्किन पे, तो ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में कि जब आप लिपिड अप्लाई करते हो तो अंदर का लिपिड भी ज़्यादा बढ़ता है स्किन के अंदर का। सो मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन actually increases the lipid content inside your skin also. It reduces the transepidermal water loss and it retains your natural moisturizing factor. Now आजकल जो स्किन केयर हम देख रहे हैं पेशेंट्स में, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रेटिनॉल्स, AHAs, BHAs, ग्लाइकोलिक एसिड्स और वेरी स्ट्रॉन्ग स्किन केयर पीपल आर डूइंग। अब ये सब स्किन केयर बहुत एक्सफोलिएटिंग होते हैं इन नेचर। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसा स्किन रूटीन बनाना है जिसमें कि अगर आप 1 या 2 दिन माइल्ड एक्सफोलिएटर्स यूज़ कर रहे हो तो उसके अगले दिन आपको एक सेरामाइड भी यूज़ करना है, क्योंकि हमें स्किन को डैमेज नहीं करना, हमें उसको बहुत सॉफ्टली और बहुत स्मूथली रिटेन करना है मॉइस्चर को। उसके लिए हम एक प्रोसीजर रिकमेंड करते हैं जिसको बोलते हैं स्किन साइक्लिंग। स्किन साइक्लिंग क्या होता है कि आपने रात में 1 या 2 दिन, वीक में या 3 दिन एक एक्टिव लगाया और उसके नेक्स्ट डे ऑल्टरनेट किया विद अ मॉइस्चराइजर और अ सेरामाइड। अब ये डैमेज को साथ साथ रिपेयर भी करते हैं। लाइक आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे इंटरनेट पे और एक बहुत कॉमन फेमस टर्म चल रहा है बैरियर रिपेयर। सो बैरियर रिपेयर इज नथिंग बट रिपेयरिंग द स्किन्स बैरियर, रिपेयरिंग दिस परमिएबल मेम्ब्रेन, ताकि जो फ्लूइड अंदर है वो हम रिटेन कर सके स्किन के अंदर। ऑल्सो ऐसा देखा गया है कि जैसे हमारी एज होती है तो हमारी बॉडी में सेरेमाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और हमारी स्किन अपने आप ड्राई होने लग जाती है। ऑल्सो कुछ मेडिकल कंडीशंस में जैसे कि प्रेगनेंसी, जैसे कि मेनोपॉज, इन सब में भी देखा गया कि स्किन की ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें एक्सट्रीम ड्राइनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, या फिर कुछ लोगों में कंडीशंस होती है लाइक एक्जिमा, लाइक एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो इन सिचुएशंस में भी देखा गया कि सेरामाइड का जो लेवल है आपकी स्किन के अंदर वो कम हो गया है। अब इसको आप रिपेयर कैसे करोगे? एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के, एक अच्छा एक्सफोलिएटिंग मॉइस्चराइजर लगा के। अब सेरामाइड्स और मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं इसमें एक की इंग्रेडिएंट और होता है जिसका नाम है यूरिया। नाउ यूरिया और सेरामाइड एक साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। जैसे अगर आपको कोई ऐसा स्किन कंडीशन हो रहा है जिसमें डेड स्किन है और उसके नीचे ड्राइनेस भी डेवलप हो रही है, आपको इचिंग हो रही है, स्केलिंग हो रही है, तो आप पहले यूरिया प्लस सेरामाइड क्रीम लगाएंगे। यूरिया जो है वो अपने आप एक्सफोलिएट कर देगा डेड स्किन को, तो मॉइस्चराइजर अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएगा। सो बहुत सारे की इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं हमें मॉइस्चराइजर। आप अगर कोई ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं जिसमें विटामिन सी है या कोई एसिड्स हैं तो उनको मॉर्निंग में मत लगाइए। रेटिनॉल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं आजकल, उनको भी आप मॉर्निंग में नहीं लगाएंगे, रात में लगाइए। और ये एक्टिव इंग्रेडिएंट वाले मॉइस्चराइजर्स आप डॉक्टर से पूछ के ही यूज़ करिए। सिंपल होम केयर के लिए आप सेरेमाइड मॉइस्चराइजर्स तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। So I want to talk about some of my favorite moisturizers this winter season, and here are those. So number 1 and most favorite is Hydra Soothe by Clinically. Number 2 would be Hydra Derm range by Sesderma. Then there is Ito moisturizer. There is a range called Uriage which is very beautiful and it's just introduced in India. Then CeraVe is an amazing moisturizer. There is Eucerin. So some others are Venusia, Caldril. Caldril also comes in a lotion form. Then there is Clinical's moisturizer which is actually naturally derived and it also has centella and plant extracts in it. So Acosma is again a very favorite moisturizer. So we deep dived into a lot of moisturizers today. अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊँ अबाउट मॉइस्चराइजर्स, फेस एंड बॉडी मॉइस्चराइजर,
or moisturizer with active ingredients, then please tell us in comments below, and do like, share and subscribe to our channel.